Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical reactions. जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस, इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं, किस तरह से टेक प्लेस होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेक्चर 7 अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम 3 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या है। उसके लिए SLO देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन। सो SLO क्या डिमांड करता है कि हमने डिस्टिंग्विश करना सीखना है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि क्या क्या हैं, कॉम्बिनेशन, कंबशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, कंबशन और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, वो क्या क्या हैं। कॉम्बिनेशन 2 रिएक्टेंट्स जब मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब जो कंबशन रिएक्शन है, जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर की प्रोडक्शन होती है, दैट इज कंबशन रिएक्शंस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं, जब एक मेटल दूसरी मेटल को एक कंपाउंड में से डिस्प्लेस करती है और उसकी जगह ले लेती है, तो वो क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, जब दो कंपाउंड में से दो मेटल्स, दोनों कंपाउंड में से दोनों मेटल्स डिस्प्लेस होती हैं, अपनी जगह जो है वो चेंज करती हैं, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है और उसकी जगह ले लेती है, तो ये जो रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन नजर आ रही है बोर्ड पे, इसको देखें और इसको मुझे बताएं कि ये कौन सा रिएक्शन शो करवा रही है। यस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है कि एक मेटल दैट इज आयरन एक मेटालिक कंपाउंड में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही है और उसकी जगह ले रही है, और एक कंपाउंड हमें जो न्यू मिल रहा है, और उसके अलावा जो दूसरी एटम जो डिस्प्लेस की है वो अलहदा से मिल रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक और केमिकल इक्वेशन है, इसको बताएं, इसको देखें और मुझे बताएं कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन शो करवा रही है। यस, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन किस तरह से है कि जो CH4 है दैट इज हाइड्रोकार्बन, इसका नेम क्या है, ये है मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल्स बना रही है और इसके अलावा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है। सो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, दैट इज कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज, एक स्क्रीन पे ये पिक्चर नजर आ रही है। डू यू नो हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड? आयंस किस तरह से बनते हैं, या पहले ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं, मुझे जल्दी से बताएं। यस, जब कोई भी जो एटम होता है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और कोई जो दूसरा एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आयंस की फॉर्मेशन होती है, और जब ये आयंस दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सो
जब डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स में एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है, टू मेटल्स इन टू आयनिक कंपाउंड्स, जब टू मेटल्स एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस करती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड्स, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक एक कंपाउंड है AB एंड एक कंपाउंड है CD, ये आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि B की जगह D ने ले ली है और D की जगह B ने ले ली है। तो D ने जब B को डिस्प्लेस कर दिया है और B ने जब D को एक आयनिक कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है, तो दोनों के रिएक्शन, जो दोनों आयनिक कंपाउंड का आपस में रिएक्शन हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हुई है मेटल्स की, तो ये क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, जब सिल्वर नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड जब दूसरे आयनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा कि जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को और उसकी जगह ले लेगा और क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और जो सोडियम है वो डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर आयन को और क्या बना देगा? सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से जब दो मेटल्स दो आयनिक कंपाउंड में एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस करती हैं एक रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा जिसमें एक मेटल दूसरे कंपाउंड में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही थी, उसकी जगह ले रही थी, तो वो क्या था? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब जब दो मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रही हैं एक रिएक्शन में, तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट। तो जब सॉल्ट एक बेस एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी, दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम की जगह नाइट्रोजन ले लेगी, अमोनिया ले लेगा, तो अमोनिया सोडियम की जगह लेकर क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम की जगह सोडियम ले लेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक टेबल सॉल्ट है जो हम डेली यूज में जो नमक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दो मेटल्स की एक दूसरे के साथ इनटू आयनिक कंपाउंड, ये क्या है? दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू मेटल्स in ionic compounds displace each other yielding new compounds. So double displacement reaction क्या है? जिस रिएक्शन जिसमें टू मेटल्स टू आयनिक कंपाउंड्स में से एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं, एक दूसरे की जगह ले लेती हैं और हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है? दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, जो आज एक एसएलओ हमने कवर किया, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन रिएक्शन। उस पे एक असेसमेंट है, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। Search out different examples of double displacement reactions and make comparison between displacement and double displacement reactions. बुक के अलावा आपने कुछ एग्जाम्पल सर्च करनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और उसको कंपेयर करना है आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कंपैरिजन है, उसका आपने कंपैरिजन करना है, टेबल बनाकर अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से किया या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।